चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज से आपको इंग्लिश ग्रामर की एक वीडियो डेली मिलेगा। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे पहचानते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे क्या होगा कि नई नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज की नाउन क्या होता है। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, है ना। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। अब नाउन कहते किसे हैं, प्रश्न उठता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल राम, गर्ल, स्टूडेंट, चिल्ड्रेन, एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि। बात करते हैं काइंड ऑफ नाउन की। नाउन कितनी प्रकार का होता है, नाउन के प्रकार, यानी नाउन कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसको पहचानते कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे राम, राम हो गया, हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, ETC। नोट, एक बात ध्यान देना है इसमें कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मतलब पहला अक्षर, है ना। यहाँ पे नोट कर लेंगे कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर हम बड़ा से लिखते हैं, है ना, बड़े अक्षर से लिखते हैं, बड़े अक्षर से लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉमन नाउन की, है ना। कॉमन नाउन जातिवाचक, है ना, जातिवाचक। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न होकर समस्त जाति प्रजाति का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह दें स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट में तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ जाएंगे। ठीक है, यदि हम कह दें राम, और यहाँ पे गर्ल, है ना, तो राम क्या है, राम हमारा प्रॉपर नाउन है ना, और ए क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, गर्ल कॉमन नाउन है। ठीक, गर्ल हमारा कॉमन नाउन है। हाँ, इसको पहचानते कैसे हैं, जैसे हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक उसी प्रकार कॉमन नाउन में फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे, क्या है, कलेक्टिव नाउन। थर्ड नंबर बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और पर्सन और थिंग, है ना। मतलब वह नाउन जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, उसे हम
कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कहेंगे उसको। ठीक है, जैसे आर्मी, फैमिली, कमिटी, बंच, गैंग एक्सेट्रा। चलिए 4th नंबर देख लेते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट, नॉट काउंटेड। मतलब जिससे पदार्थवाचक चीज़ों का बोध हो, है ना, जिस खाने पीने की चीज़ों का बोध हो, है ना, जिससे वेट का बोध हो, उसे हम मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, मिल्क, कर्ड, etc। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड यानी लकड़ी, लकड़ी क्या है? मटेरियल नाउन है, लेकिन लकड़ी से बनने वाली वस्तुएं जैसे चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, ए कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नंबर वाला क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, है ना, इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज नॉट और टच बट ओनली थॉट ऑफ, है ना, वह नाउन जिसे हम, है ना, देख या छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रूथ, है ना, इसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। डार्कनेस, अंधेरापन, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुभव करते हैं। फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, etc। हाँ, नोट ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि सभी क्रियाएं यानी वर्ब, है ना, वर्ब जानते हैं क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। मतलब जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया हम जानते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, खेलना पढ़ना, लिखना बोलना, सब क्रिया होती है। और जितनी भी क्रियाएँ होती हैं सभी क्रियाएँ क्या हैं? भाववाचक। ठीक है, सभी क्रियाएं भाववाचक होती हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग। अब दूसरे नंबर में क्या है? सभी सब्जेक्ट यानी सभी विषय भाववाचक होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सभी भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, है ना, जो भी लैंग्वेज हो, सभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी बीमारियां, ठीक है, सभी बीमारियां भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे कैंसर हो गया, जॉइंटिस यानी पीलिया हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनता है। विशेष एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रहे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। विशेष परिस्थिति में द का प्रयोग होता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।